अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद, हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर, मेन बाज़ार डम्मरवाला शुमाली, तहसील जतोई, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। आज की वीडियो मेरी उन माँओं बहनों के लिए है और ऐसे वालदैन के लिए है जिनके बच्चे कद नहीं बढ़ा सकते, जिनके बच्चों के कद नहीं होते बड़े, उनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, वालदैन परेशान होते हैं। तो आज मैं उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद एक वजूहात बताऊँगा कि बच्चों की बढ़ोतरी क्यों नहीं होती। सबसे पहली बात, अगर बच्चों की कद की बढ़ोतरी अगर शुरू के दिनों में पता चल जाए तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं और वो बेहतरी की तरफ गामज़न भी हो सकते हैं। अगर लेट पता चले तो फिर थोड़ा मसाइल होते हैं। तो उसकी चंद एक वजूहात होती हैं, मैं आज आपको उसकी पहले वजूहात बताऊंगा, फिर उसका इलाज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली जो वजह होती है वो ये है कि हार्मोनल तब्दीली की वजह से, जिनियाती तब्दीली की वजह से जो सबसे बड़ी वजूहात होती है वो है जिनियाती तब्दीली, जिनियाती मसाइल। ऐसे बच्चे जिनके वालदैन या उनके ख़ानदान का कोई ऐसा फ़र्द जिसका कद छोटा हो, उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर बच्चा मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। मुतअद्दी बीमारियां हो सकती हैं, दिल की बीमारियां, दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। दिमागी बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो बड़े नहीं होते। और जिगर के मसाइल, जिगर की बीमारियां हो सकती हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। और ऐसे बच्चे, उनको पैरों के भी मसाइल हो सकते हैं, पैरों की बीमारियां हो सकती हैं, या फिर बार बार नमूनिया हो जाना, नमूनिया बुखार की वजह से, या फिर जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में घुटन और तकलीफ़ रहती है बच्चों को, तो उसकी वजह से भी बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो बच्चे ग़िज़ा खाते हैं उसमें सही मानों में विटामिन्स नहीं होते, उसमें कैल्शियम नहीं होता, उसमें विटामिन डी नहीं होता, आयरन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के भी कद नहीं बढ़ सकते ज़्यादा। तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, प्रोटीन की कमी की वजह से भी उनके कद सही तरीके से बढ़ नहीं सकते। फिर कुछ वजूहात होती हैं, हार्मोन्स के मसाइल जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ख़राबी आ जाती है। वो होता है कोशिंग सिंड्रोम की वजह से, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, बच्चे की बढ़ोतरी नहीं हो पाती उसमें भी। तो ऐसे बच्चे भी कद में इजाफा उनका नहीं होता, कद की कमी का शिकार हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो एक तो दूध सही मानों में नहीं पीते, फिर ऐसे बच्चे जिनके क्रोमोसोम सही नहीं हो पाते, नहीं बन पाते उनके खुलिए। क्रोमोसोम 23 मर्द में होते हैं और 23 औरत में होते हैं। जब ये दोनों मिलके 46 बनते हैं तो बच्चे की पैदाइश नॉर्मल वही होती है, उसका कद भी ठीक होता है, उसकी बढ़ोतरी भी ठीक होती है। अगर खुदा ना खास्ता वो एक बढ़ जाता है, 46 की जगह पे 47 हो जाता है, तो फिर कद के मसाइल हो सकते हैं, आँखों के मसाइल हो सकते हैं, दिमागी मसाइल हो सकते हैं, या जिस्मानी किसी जगह पे भी वो एबनॉर्मल बच्चे हो जाते हैं। तो मैं आपको आज अभी एक नुस्खा बताने वाला हूँ, आप ये नोट करें और ये बनाएं और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें। आपने क्या करना है, मूसली सफ़ेद इंडिया वाली जो साफ़ सुथरी मिलेगी आपको पंसार स्टोर से, वो ले लेनी है आपने 50 ग्राम। आसगढ़ नागौरी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, बादाम, मगज़ बादाम हो 50 ग्राम, मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, तुखम खुरफा 50 ग्राम और सतावर 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें, और 100 ग्राम आपने डाल देनी है शक्कर। इन तमाम चीज़ों को पीस के आपने सफ़ूफ बना लेना है। आधा चम्मच उस बच्चे को जिसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 माह। इस 1 माह में मुसलसल आपने बेकायदगी नहीं करनी, आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह आपके बच्चे की बढ़ोतरी भी बेहतर होगी, हार्मोनल तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी,
اور پٹھوں میں اور ان کی جسامت میں کافی فرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کا بچہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ جب یہ بنائیں اور پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں حکیم وسیم احمد، حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور، مین بازار، ڈمر والا، شمالی۔